नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। मंच हवाले कर रहा हूँ श्रीमान अनिल जी, जाट सभा गाजियाबाद, जो विद्या ज्ञान हमारे यहाँ SCL का तो देता हूँ कि हमारे बीच में दो शब्द के आशीर्वाद हैं। आज की सभा के अध्यक्ष माननीय मास्टर रामपाल सिंह जी, ब्रिगेडियर साहब भाई मोहित चौधरी जी और मंचासी भाई मोहित चौधरी ने अपनी अच्छी कविताएं पढ़े और उसके माध्यम से बहुत कुछ कह दिया। शो बनाए रखने की उसमें जहाँ कुछ कमियां आई हैं, उन कमियों को देखते हुए क्या हमारे प्रयास होने चाहिए, हम सबको प्रयास करने चाहिए। उससे पूर्व में यहाँ अभी बताया जा रहा था कि आज का युवा कहीं किसी कुछ दूसरी दिशा में चला गया है। युवा वर्ग को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, उनको अच्छा रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। और जाट समाज में मैंने देखा है कि हमारे लोग बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए, जिम्मेदारियां हैं उनको देखते हुए, जितना उसके दरमियान रहते हुए और जितना अपने समाज का भला कर सकें वो करने की कोशिश करनी चाहिए। मातृशक्ति यहाँ पर अच्छी संख्या में उपलब्ध है, बहुत अच्छा लगा देखकर। और कुछ ग्रुप्स हमारे जातक के बने हुए हैं, वहाँ पर जो मैसेज आते हैं मैं उनको पढ़ता हूँ। आज की डेट में भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे अभी ये तीनों हमारे भाई कृष्ण चौधरी, लखन चौधरी, केतन चौधरी, इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, विश्वास है और इनकी मेहनत कामयाब हुई, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ तीनों को। अभी थोड़े दिन पहले मैंने जाट समाज के ग्रुप की बात की है, तो राजस्थान है कि अभी सबको ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उससे जुड़े रहें, बिल्कुल समान तरीके से जुड़े रहें। लेकिन यहाँ अपनी जाति की बात आती है, वहाँ पर कम से कम अपने राजनीतिक विरोध को बीच में लाना है। मैं बहुत अच्छा लगता नहीं बोलूँ, बहुत थोड़ा बोल पाऊँगा और इन्हीं कुछ शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बस एक छोटा सा भाई की तरफ से एक वो कहना चाहता हूँ कि झरनों से मधुर संगीत कभी ना होता, कामों में अगर उनकी आगे के लिए मजबूत बनाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी हमारे बीच में हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनको बुलाते हैं। और साथ में एक भूल हमसे हुई है, एक चूक हमसे हुई है, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और भूल सुधार करना चाहते हैं। हमारे बीच में सर्वेश सिंह लेबर कमिश्नर उपस्थित हैं, धर्मेंद्र चौधरी जिला पंचायत सदस्य बुलंद शहर, मन से उनका परिचय हो। अध्यक्षता कर रहे हमारे बुजुर्ग मास्टर रामपाल सिंह जी, हमारी इस सभा के चीफ गेस्ट ब्रिगेडियर मनवीर सिंह जी, हमारे पंचायत राज अधिकारी, हमारे लेबर कमिश्नर दोनों मियाँ बीबी, जिसके गाँव में चूल्हे लो और बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने वो हिम्मत दिखाई है जो आज के अधिकारियों में ऑन पोस्ट रहते हुए नहीं है। आभूषण चलकर आए हमारे सम्मानित जिला पंचायत सदस्य, जाट सभा सिकंदराबाद के अध्यक्ष चौधरी अशोक सिंह जी,
हमारे जाट संघर्ष समिति के प्रदेश ऊर्जा के लोकप्रिय पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहित जी, हमारे बुलंदशहर जिला पंचायत के लगातार तीसरी बार निर्वाचित हुए जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र चौधरी जी, और भाई नाम लूंगा तो सभी हमारे अजय प्रधान जी बैठे हैं, पुच्ची सुरोही साहब भी बैठे हैं, और तमाम हमारे गुड्डू प्रधान जी बैठे हैं, मनोज बाबू बैठे हैं। सबके नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, नाम में ही चला जाएगा। मेरी माताएं बहनें और सम्मानित हमारी सरदारी, बहुत अच्छी पहल चौई साहब, अशोक चौधरी जी और सब भी बोले ब्रिगेड साहब। हाँ चलो बेटा आगे बढ़ो। माला है तो मैं आपसे मेरी आ जाएगी, आप इधर देख लीजिए। एक मिनट मैम इधर आगे मीडिया वाला अपना पोज लेना है। मीडिया वाले मैम इधर देखिए आप। ब्रिगेडियर साहब के साथ हमारा फोटो लेना है। बहुत सुंदर, आप आ जाइए मैम, जरा फोटोग्राफ इधर देखिए सर, इधर का कष्ट कर रहे हैं। जिस तरह आपने एक बड़े पद, आयुक्त पद तक आप पहुंची, ये लड़कियां क्या कर रहे हैं जो आयुक्त पद तक पहुंचे? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं भी एक गांव से रिलेट करती हूँ और मैं भी किसान परिवार से रिलेट करती हूँ। मैंने 12वीं की पढ़ाई अपने गांव में रहकर की है और उसके बाद भी मेरे इतना बहुत अच्छा वो नहीं रहा। बीए की पढ़ाई मैंने प्राइवेट कॉलेज से की, लेकिन उसके बाद मैंने हमारे मन में एक वो रहा कि अगर इस तरह की पढ़ाई हम करेंगे तो क्या आगे चल के हमारा क्या भविष्य होगा। शुरू से ही मेरे पापा पुलिस में रहे थे, सिपाही थे, तो जब भी याद है तो फला कहते थे कि फला का बेटा आईएएस हो गया, फला का बेटा पीसीएस हो गया। मतलब एक कहीं ना कहीं उनके मन में एक ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे भी कुछ इस तरह का करें जिससे उनका सीना गर्व से खुले। तो ये जो उनका जो बोलना बार बार बोलना वो था कि कहीं ना कहीं हमारे मन में भी घर कर गया कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। इसमें मैं मानती हूँ कि मेरी माताजी का बहुत सपोर्ट रहा कि उन्होंने, वो पढ़ी लिखी नहीं है, बिना पढ़ी है, उसके बावजूद में उन्होंने हमारी पढ़ाई को सपोर्ट किया, हमें शहर भेजा पढ़ने के लिए। हमने भी उनके उस विश्वास को बनाए रखते हुए हमने उनको विश्वास दिलाया कि हमारी वजह से उनका सिर कभी नीचा नहीं होगा, हमेशा ऊपर रहेगा, और ये विश्वास दिलाया और उसको हमने करके दिखाया। हमने बहुत मेहनत की और इसका एक ही वो है कि शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है, आप स्पोर्ट्स भी रखिए, शिक्षा भी रखिए, जिस क्षेत्र में जाइए आगे बढ़िए, और शिक्षा के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं है। थैंक यू। आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्थान ग्रहण कराएं। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ रजनी राघवा। मैम सामने देखो, मैम सामने सामने। रेखा देवी, ज्ञानेन्द्र सिंह, दीना देवी, रजनी राघवा, दुर्गेश परिहार, आपको सम्मान के लिए पहुंचे। आप दोनों पहुंचे वहां पे स्टॉल लेके। रमेश जी
बेहतरीन, गुड। मनोज जी आगे बढ़ो। आओ भाई आओ। जितने भी लोग बाहर खड़े सवाल लगाए, नरेंद्र आए और ये सुंदर दृश्य देखें। जो इन प्रतिभाओं के माता पिता हैं, बच्चे के विकास में माता का बड़ा स्थान होता है। ऋग्वेद कहता है माता देवो भव, माता देवो भव, पिता देवो भव, आचार्य देवो भव। ये तीनों देव होते हैं और इनकी सेवा ऐसे ही करनी चाहिए जैसे देवताओं की उपासना की जाती है। यही परंपरा है, यही साधन है, यही व्यवस्था है। लेकिन जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, उनके विषय में वेद कहता है माता वैधि पिता सतगुरु ये न प्रतिपाल को वेगा। जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है, वो माता पिता अपने बच्चों के ही शत्रु हो जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को सदैव, अब तो सरकार की नीति भी है कि 14 वर्ष तक के बच्चे को पढ़ाना अनिवार्य है, अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत है। तो आप लोग शिक्षा का ज्यादा ध्यान दें और साथ में उनके स्वास्थ्य को देते हुए खेल पर भी ध्यान दें। आप सभी का धन्यवाद। अपना स्थान उनका पुरस्कार देकर अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। सील और प्रमाण पत्र देकर माननीय अमित तेवतिया जी ने ₹11,000 प्रमाण पत्र और सील देकर उनको सम्मानित किया गया है। सील ₹11,000 देकर और प्रमाण पत्र देकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। बातें भैया ₹11,000 स्वागत, अभिनंदन। बहुत सुंदर दृश्य मैं अमृत कर रहा हूँ। लिफाफा भी पकड़ा हुआ है, लिफाफा बहुत सुंदर लिफाफा, ₹11,000 प्रमाण पत्र और साथ में सील, बहुत सुंदर। ऊपर आ गया को जिला निर्वाचन अधिकारी को दीपक जी सामने को, सामने सामने। अरे है तो सारे फोटो। सवाल दीपक को सम्मानित किया जा रहा है। दीपक को सम्मानित किया गया, पुरस्कार दिया गया, भोगे दिए गए, लिफाफा दिया गया। बच्चों को बुके दीजिए, दोनों बच्चों को बुके दीजिए। मैं कौन फोटो का मालवा पहनाने बच्चों को फोटो जरा ठीक आएगा। इनके सवाल कहाँ सवाल दोनों ने सब इंस्पेक्टर का परीक्षा पास करके पुलिस विभाग में अपने आप को दरोगा पद पे स्थापित किया है। हम सब इसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ताली बजाओगे, लड़कियों के लिए बनाया करो। भाई को वहीं से अपने आशीर्वाद प्रदान करें। स्वस्ति नक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ये पद इनके लिए कल्याणकारी हो। ये अपने पद पर ऐसे चले जैसे तालियां।
चार सवालों संबोधित करने आई है, ये उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जाट समाज को अंतुल जी अपने 4 शब्द दें और बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी परिस्थितियों में समय निकाला, इसके लिए फिर आपका वो भविष्य जिनकी तरफ पूरा देश, हमारा पूरा समाज एक आंख गड़ाए हुए बैठा है और आपसे आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता है। ऐसे समस्त सम्मानित बंधुओं को मैं इस मंच से शीश झुकाकर नमन करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, आपका वंदन करती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं आज के आयोजकों को साधुवाद देती हूँ, आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो हमारे समाज को जोड़ने का कार्य, हमारे समाज के बच्चों को एक संदेश देने का कार्य किया है, वो एक बहुत सुंदर, बहुत सफल प्रयास है। इसके लिए आपको ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। करता हूँ और विजेटर साहब से भी माफी याचना करता हूँ। सभा संपन्न होने की घोषणा करके सब जाएं, तो मैं स्वागत जी को भूपेंद्र जी से सम्मानित कर। जी सर। एक तो नज़र न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और वो सबसे पहले आए और सबसे बाद तक यहाँ जमे हुए हैं, और आपका सहयोग हमेशा मिला है। और मैं आज ये जाट सभा की जो बच्चों के लिए वो हुई, उसमें सभी ने मेरा सहयोग किया और मेरे को ये पता नहीं चलने दिया क्या काम करना क्या ना। सभी ने बाहर से भी, दूसरे ज़िले से भी, दूसरे प्रदेश से भी लोग बाग, हमारी बरादरी के ब्रिगेडियर साहब का भी मैं बड़ा आभारी हूँ, अंशुल तेवतिया जी का, और सभी अपने जाट बंधुओं का। ऐसे ही सहयोग बना रहेगा तो हम आगे हमारे जाट के बच्चे भी तरक्की करेंगे, और ये मैं आप शुभकामनाएं चाहता हूँ। थैंक यू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें युवाओं के प्रोत्साहन के लिए जिसे आयोजित किया गया है। यहाँ पर 4 लड़के और 3 लड़कियाँ जिन्होंने नेशनल लेवल पर और अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की है, उनको यहाँ सम्मानित किया गया है। और इस तरह की जो उपलब्धि है वो निजी उपलब्धि तो होती ही है, उसके साथ साथ ये उपलब्धि समाज की भी उपलब्धि होती है, और इन उपलब्धियों का असर समाज में दूर तक जाता है। ये उपलब्धियाँ प्रेरणा का स्रोत बनती हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस कार्यक्रम से पूरे समाज में एक मैसेज जाएगा युवाओं के लिए कि वो बेहतर करें, और इनसे ये जो उपलब्धि जिनको सम्मानित किया गया है वो प्रेरणा के स्रोत बनने के साथ साथ उनसे प्रेरणा लेते हुए और भी हमारे युवा प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होंगे और नई नई उपलब्धियां अपनी रुचि अनुसार अपने अपने क्षेत्र में प्राप्त करेंगे। आज इन युवाओं की उपलब्धियों पर पूरा समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम इन बच्चों को पूरा आशीर्वाद को समाज की तरफ से देते हैं कि ये आगे भी इसी तरह अच्छे काम करते रहें और समाज का सीना इसी तरह गर्व से फूलता रहे, गौरवान्वित करते रहें। आज का इतना सुंदर, इतना भव्य कार्यक्रम, सबसे पहले मैं आयोजकों को धन्यवाद करूंगी, क्योंकि इतना सुंदर भव्य कार्यक्रम उन्होंने जो हमारे समाज के युवा पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, उनको संदेश देने का कार्य किया है कि जब वो अपने अपने क्षेत्र में एक उदाहरण के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत होते हैं, तो समाज के हर वर्ग, उनके बुजुर्ग उनके ऊपर गौरव महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, और ये वो एक सम्मान का पात्र बनते हैं। तो मैं जी हाँ
युवाओं को कैसा? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि वो आने वाले भारत का भविष्य है, भारत का नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। वो पढ़ाई में, खेल में, जिसमें वो अच्छे हैं, वो अपने उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपने समाज का, अपने क्षेत्र का और अपने देश का नाम रोशन करें। सिकंदराबाद मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध शाहजी डेयरी का नाम ज़बान पर आते ही मुंह मिठास से भर जाता है। शुद्धता और स्वाद का नाम शाहजी डेयरी है। शाहजी डेयरी प्रतिष्ठान मिष्ठान व भोजन के लिए आपका स्वागत करता है। शाहजी डेयरी के स्वाद के कारण लोग विदेशों में रह रहे अपने रिश्तेदारों को यहाँ की मिठाई भेजते हैं। वास्तव में शाहजी डेयरी की स्वीट्स नगर में अपने स्वाद और नाम की धूम मचाए हुए हैं। लोग दूर दूर से शाहजी डेयरी की स्पेशल खीर, रसमलाई, रसगुल्ले, बर्फी, मिल्क केक, रबड़ी आदि मिठाई खाने यहाँ आते हैं। यहाँ रह रहे अपने रिश्तेदारों से फरमाइश पर शाहजी डेयरी से मिठाइयाँ मंगाते हैं। नमकीन में भी शाहजी डेयरी का कोई मुकाबला नहीं। स्पेशल छोले भटूरे, मसाला डोसा, बर्गर, चाउमीन, पनीर पकौड़ियों का तो जवाब नहीं। स्वाद और शुद्धता के कारण ही शाहजी डेयरी की शाखाएं यूपी और दिल्ली में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शाहजी डेयरी वो नाम है जो स्वाद और शुद्धता में कोई समझौता नहीं करता। हमारा पता सिकंदराबाद, बुलंदशहर रोड।